बोलो यीशु मसीह की जय बोलो यीशु मसीह की जय आइए अपने पास वाले को देखिए, कहिए परमेश्वर आपको आशीषित करे। Look at the person next to you and say, may the Lord bless you. हालेलुया। बोलिए अपने पास वाले को, आपको देख के अच्छा लग रहा है। Say, I'm happy to see you. बोलो यीशु मसीह की। आइए नीचे बैठते हैं हम लोग। यस, Kindly be seated. चलते हैं प्रभु के वचन में। Let us get into the Word of God. इससे पहले हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं। Before we get into the Word of एक God, बार मैं फिर से सिस्टर मनीषा बलीद का मैं आभारी हूँ। once again, I would like to thank Sister Manisha Barid. इस बैंड की तरफ से हमें ये माइक मिला है। It is through her that we have received a new mic. परमेश्वर इस बेटी को आशीष में करे। And may the Lord bless his daughter. बोलो यीशु मसीह की। Jai. चलते हैं परमेश्वर के वचन में चलते हैं। Let's get into the Word of God. और हम लोग देख रहे हैं कि महाक्लेश काल से पहले रैप्चर होगा। And we are studying about the topic that before the tribulation, rapture will take place. और अगर हम बाइबल को बड़े ध्यान से देखें तो यहूदियों के इससे हम लोग अगर जाने तो हम लोग जान पाएंगे। यस And if we look into the Jewish culture, then we shall be able to understand it. यस। और हम लोग एक प्रार्थना करेंगे संडे स्कूल के लिए। आज से हमारा संडे स्कूल आरंभ हो रहा है। आइए जितने भी संडे स्कूल के बच्चे हैं वो सब जन खड़े हो जाएं और उनकी टीचर लोग खड़े हो जाएं, उनको भी हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। I request all the Sunday school children as well as their teachers to stand. We will surrender them into the hands of God as we are going to पिता begin हम with our धन्यवाद Sunday देते हैं school इन सारे class. बच्चों पे तेरी आशीष रहे, सारे टीचरों पे तेरी आशीष रहे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की क्लास उनके लिए एक आशीष का कारण हो और टीचरों पे तेरा आशीष रहे प्रभु। उन्होंने इस लॉकडाउन में भी काफ़ी मेहनत की है और परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर इन बच्चों को जो तेरे राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो प्रभु। और आज भी हम प्रार्थना करते तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग नहीं आए हैं प्रभु अगले हफ्ते बच्चे आएँ और संडे स्कूल को परमेश्वर अटेंड करें और प्रभु अपने आत्मिक जीवन में और आगे बढ़े प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर इन बच्चों को और टीचरों को तेरे स्वाधीन अधीन करते हैं। हर एक बीमारी से इनको बचा के रख यीशु के नाम में, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। बच्चे लोग निकल जाए, बिना आवाज के निकल जाए। हाँ, ओके। बोलो यीशु मसीह की। चलते हमारे वचन में हम लोग पिछले हफ्ते हम लोग ने देखा कि महाक्लेश काल से पहले रैप्चर होगा। Last week we had learned that before the time of great tribulation, rapture shall take place. और हम लोग देख रहे हैं कि जब रैप्चर होने वाला है और उसका संबंध हम लोग देखते हैं यहूदी विवाह से बड़ा ही गहरा संबंध रखता है। And we also learned that rapture is deeply connected to the Jewish customs of wedding. तो हम लोग देखेंगे कैसे नए नियम के साथ ये जोड़ा जा रहा है ये। And we are going to learn how is it being connected to the New Testament. और आज के हम लोग आगे चलेंगे, हम देखेंगे। मैंने आपको बताया कि उसमें 14 चरण हैं, लेकिन हम लोग ने पिछले हफ्ते 2 चरण देखे थे। आज हम उसके आगे के देखेंगे। And I told you in a Jewish wedding there are 14 stages and we had completed last time 2 stages and we shall continue further. इसलिए मैं चाहता हूं कि कलीसिया अब तैयार रहे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। And that's the reason why I want the church to be prepared because very soon the Lord Jesus Christ is going to come. जिस तरह हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं जो चिन्ह और साइंस वंडर्स जो भी हो रहे हैं ये दूसरे अब रैप्चर के लिए या प्रभु के आगमन के बारे में बता रहे हैं। Things that are happeनी around the world are a sign to us about the Lord's coming is at hand. इसलिए आपका कर्तव्य है, कलीसिया का कर्तव्य है कि मत्ती उसका 25वां अध्याय उसके 1 से 13 या 14 तक आप जरूर पढ़ना। नहीं, घर में पढ़ना आप लोग। That's why as a church it is a moral duty to read and to know what is written in Matthew chapter 25 verses 1 to 13. इसके अंदर एक विवाह के बारे में उदाहरण दिया गया है। And here the Bible talks us about a wedding. और एक यहूदी विवाह किस प्रकार होता है वो बताया गया है। And it also tells us how a Jewish wedding takes place. और ये यहूदी विवाह के अंदर हम देखते हैं कि दूल्हा के आने में समय हो जाता है। वहाँ 10 कुंवारियों के बारे में बताया गया है। And the Bible talks about 10 virgins and the groom
takes a little bit of longer time to come. और इस विवाह के अंदर 10 कुंवारियों को तैयारी के लिए लिया जाता है। And 10 virgins are being asked to keep themselves in a ready उनकी state. अपनी अपनी जिम्मेवारी है, वो पूरा करते हैं। And they have their obligations and they have to fulfill it. और जब दूल्हे के आने का समय होता है तब वे उसका स्वागत करती हैं जलती मशालों के साथ। And when it is a time for the to receive the groom, that is the time they began to prepare their lamps. और इस कहानी के अंदर हम लोग देखते हैं कि दूल्हे के आने में काफी समय हो जाता है। And in the entire parable we see there's a delay in the coming of the groom. और आने का समय जब विलंब होता है तब 5 कुंवारियां जो हैं वे अपने मशालों को तेल भर कर या तेल लेकर वे चली थी, और ये तेल जो है ये लड़की वाले लोग उन्हें दिया करते थे। And out of 10 we find 5 of them were in a ready state and they were walking with their lamps which were lit, and this was the oil that they had to give it to the groom. शायद 5 लोगों ने सोचा होगा कि दूल्हा तो अभी आ रहा है, तेल की कोई आवश्यकता नहीं है। And perhaps for other 5 must have thought the groom is going to come, so there's no need for us to carry that extra oil. उन 5 लोगों ने बिल्कुल तेल नहीं लिया। And they did not have any extra supply और of दूल्हे oil. के आने में जब विलंब हो जाता है तो उनकी मशालें बुझने लगती हैं। And when there's a delay in the coming of the bridegroom, that is the time their lamps go off. और दूल्हा एकदम मध्य रात में आ जाता है। And in the middle of the night the bridegroom appears. और तब गड़बड़ होती है और 5 जो ये कुंवारियां होती हैं जब देखती हैं उनकी मशालें बुझने लग गई या बुझ गई हैं, वे उन 5 लोगों से कहते हैं कि कृपा करके हमें तेल दीजिए। वो कहते हैं आपको अगर हम तेल देंगे तो ये भी दिया बुझ जाएगा, आप वापस जाइए लड़की वालों से तेल लेके आइए। And we find that the virgins whose lamp got off, that is the time they began to ask the other 5 virgins to give them the extra oil, but they refused as such. और इस विवाह के अंदर जब ये तेल लेने जाते हैं, जब दूल्हा आता है, And while they are busy on their way to get extra supply of oil and the groom comes, जिनकी मशालें जली हुई ये 5 कुंवारियों को देखता है, and the lamps of the 5 virgins whose lamps were burning, he takes them. और उसके बाद उन 5 को लेके जाता है, द्वार बंद हो जाता है। And the bridegroom takes the 5 virgins whose lamps were lit and the door gets हालांकि ये closed. 5 जो कुंवारियां हैं तेल लेके आती हैं और दूल्हे से कहती है हमारे लिए द्वार खोलिए। And in fact we see the other set of 5 virgins, they do come with the extra oil with them and they implore to the bridegroom to open the door for them. वो अपना काफी कारण बताती हैं And they present various kinds of कि हम excuses. ऑलरेडी इस विवाह के अंदर थे, हमारी मशालें बुझ गई थी, हम तेल लेने गए थे। And they do tell that, justify themselves saying that we had already been a part of this wedding and we just went out to get an extra supply of oil. लेकिन दूल्हा कहता है जब मैं आया मैंने उन 5 को देखा इसलिए ले लिया, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं पहचानता। And the bridegroom replies and he says, when I had come, that is the time I found only these 5 virgins to be ready. They were ready with their lamps. That's the reason why I have taken them. इस कहानी को अगर हम देखें If you look into the story, तो ये साधारण सी दिखती है, this story seems to be very simple, लेकिन इसके अंदर बहुत गहराई है। but there is a lot of depth in it. इस गहराई को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके मेरे लिए। And it is essential for us to understand the depth of this parable. और हम लोग देखते हैं कि वो 5 जो तैयार होती हैं वे प्रभु के साथ चले जाती हैं। And we see that the 5 virgins, those who were ready, they go with the Lord. कलीसिया में दोनों प्रकार के लोग हैं। In the church also there are 2 kinds of people. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा सभी को दिया है। The Lord has given the Holy Spirit to कई लोग everyone. आत्मा से आज भी भरे हैं, Some people are filled by the Holy Spirit even today. कई लोग आत्मा से भरे थे, अब उनके पास वो तेल नहीं है, वो अभिषेक नहीं है। And some people were filled by the Holy Spirit in the past, but today they don't have the anointing, they don't have the oil in them. और ये समय जब मसीह आने वाला है, अगर आप अभिषेक से भरकर, पवित्रता से भरकर यदि आप खड़े नहीं होंगे तो आपके लिए एक समस्या का कारण होगा। And now is the time when the Lord's coming is at hand, and if you are not filled by the Holy Spirit, if you don't have the anointing of God over your life, then definitely you will be in trouble. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सेम कहानी के अंदर यीशु मसीह भी ऐसा ही कहेगा। And Jesus Christ will also reply to us in the similar manner. जब रैप्चर होगा, जो तैयार हैं वे उठा लिए जाएंगे, बाकी कितने भी चिल्लाएंगे, प्रभु कहेगा हे कुकर्मियों में से मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। And the Lord will say, get away you evil people, I do not know you. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप कहेंगे हम ज़ाइन के लोग थे,
Perhaps you might say, I am the member of जब से Zion. आरंभ हुआ तब से हम मेंबर थे, Right from the day one it began, I am the member. हम लोग दशमांश देते थे, I have given my tithes. हम सब कुछ करते थे, I have done everything. लेकिन उठाए जाने के समय यदि आप तैयार नहीं हैं, आप छोड़ दिए जाएंगे। But at the time of rapture, if you are not prepared, then you shall be left and you can do Hallelujah. nothing about it. बोलो यीशु मसीह की। तो हम देखते हैं कि यहूदी विवाह की जो रस्में या रीति रिवाज है उसके साथ स्वर्गारोहण का गहरा संबंध है। And we have seen that the Jewish customs related to the wedding are deeply connected to the rapture. हमने दो चीजें देखी थी, We had studied two things. आज हम तीसरी बात को देखेंगे। And today we are going to learn the third thing. फिर हम लोग देखते हैं कि जब लड़के लड़की जब बातचीत करने के लिए उनके माता पिता या उनके घर के रिश्तेदार जब एक मेज के ऊपर बैठते हैं कि विवाह की पूरी बात की जाए, And we find that the people from the side of the groom as well as the bride, they sit together on a table to discuss about the wedding and how to go about it. तब इस मेज के ऊपर वो लोग एक चांदी का एक कटोरा रखा करते थे। And that is the time they would also place a silver bowl over there. और अंग यही बात हम लोग देखते हैं जब इस्राएली लोग मिस्र के अंदर थे और जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें मिस्र में से निकलने के लिए कहा था, उन्हें फसह का पर्व बनाने के लिए कहा गया था, एक मेमना काटना उसका एक लहू। तो वहां पर भी हम देखते हैं एक चांदी का कटोरा। चांदी ये छुटकारे को दिखाता है। We also find the day when the Israelites were being taken out from the land of the Egyptian bondage. That is the time before that the Lord had instructed them to celebrate the Passover feast. And even there we find the mention of the silver bowl. This metal silver tells us about the deliverance. तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि फसह का जो प्याला है और विवाह का जो प्याला है, दोनों के इसके अंदर चांदी का कटोरा मेज के ऊपर रखा जाता है। And we find that in the Passover feast and at the wedding time, both the places we find the silver bowl being kept मैंने and अभी it आपको बताया symbolizes कि deliverance. यहूदी परंपरा के अंदर चांदी को एक छुटकारे के रूप में माना जाता है। I already told you that silver is considered as a symbol of deliverance according to the Jewish customs. सारे बातें लिखने के बाद, मतलब केतु बहा, ये सारी बातें होने के बाद, लिखने के बाद, समझने के बाद, जब लड़का लड़की समझते हैं कि लड़के ने क्या कहा है, क्या देने वाला है, ये सब समझने के बाद जब वो अपने आप में एक हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं कि यस हमें ये सब कुछ मंजूर है या जो भी कहा जा रहा है ये सही है। And after the groom agrees to pay a certain amount as a bride price, and which is also acceptable to the bride, after that they come to a common consensus and they sign in a form of an agreement. या उसके ऊपर हस्ताक्षर या एक मोहर लगाई जाती है, उस पे एक मोहर मतलब साइन मतलब एक मोहर के समान होती है कि यस ये हमें पसंद है। And they sign in a way to ratify that they have accepted this particular relationship. तब वे चांदी के उस प्याले में से जो छुटकारे का प्रतीक है, सबसे पहला लड़का जो होता है एक दास का दाक रस जो है उसका एक सिप या एक घुट उसमें से पीता है, और उसके बाद जो है दूसरा घुट जो है वो होने वाली उसकी बहू या उसकी होने वाली जो उसकी पत्नी है या वो लड़की जो है वो दूसरा घुट पीती है। And we find that the groom will have a sip of wine from the silver cup, and later on he will share that same cup to his bride also. और ये उनके विवाह का एक रस्म है या एक रीति रिवाज है कि सबसे पहला गुट जो है वो लड़का ही पीता है। And it is a part of the Jewish wedding ceremony that the groom has to sip from the wine first and then followed by the bride. और जब ये दोनों लड़का लड़की जब ये दाकरस का गुट पी लेते हैं तो ये प्रमाणित करता है कि जीवन भर वे एक दूसरे के होकर, पति पत्नी होकर एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताएंगे, इस बात का निश्चय या एक प्रमाण होता है। And sharing the wine from the same cup also symbolizes that from now on they will be sharing their life together as a husband and wife. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदी नियम के अनुसार जब ये क्या बोलते हैं एक नियम होता था कि लड़का लड़की जब दोनों जब इस पे हस्ताक्षर कर दिया करते थे या फिर ये सब किया करते थे, तब हम लोग देखते हैं कि
उसके बाद जो है लड़का और लड़की के लिए एक नियम निर्धारित किया जाता था, 12 महीने वे एक दूसरे से मिल नहीं सकते। And after they would sign the agreement, then they had to also maintain a kind of a distance from each other. For 12 months, they would not be able to meet each other. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. लेकिन हमारे विवाहों की बात सब उल्टी है। But we don't follow such kind of customs in our weddings. जैसे हमारा एंगेजमेंट हो जाता है या हमें हो जाता है, दूसरे दिन से लड़का लड़की मिलना जुलना घूमना सब कुछ कर लेते, विवाह से पहले सब कुछ हो जाता है। But in our customs, we find that after the day of engagement, the would-be bride and the groom, they both began to start going out and doing things. और आजकल तो मोबाइल का जमाना है, And nowadays we are living in an age of mobile. चैटिंग, उसमें इंस्टाग्राम और फिर क्या रात भर मोबाइल से बात करना। And throughout the night, they are connected to each other through mobiles and through chats. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. कई बार तो लड़का बोलता है मैं तुझसे इतना प्यार कर दूं, मांग तो मैं तेरे लिए चांद लेके आ जाऊंगा, तारे लेके आ जाऊंगा। And sometimes the boy gets so much emotional and he says, I love you to this extent that even if you were to command me to get the moon and the stars, I will get it for you. जिस दिन जिस लड़के ने चांद लेके आया, उस दिन इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल में अमावस्या चालू हो जाएगी। And the day on which any particular boy on this earth were to get the moon and the star from the sky, definitely we shall have a complete darkness on this earth. चांद एक परमेश्वर ने ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट जाने से, उतरने से भी डर रहे हैं या जा रहे हैं तो उतर नहीं पा रहे हैं। And we find that there are many scientists who are a bit hesitant to go on the moon because at times they also have to risk their life. हालेलुया। एक तारा दूसरे तारे से काफी दूर है या काफी बड़े हैं वो। And one star is different from another star and they are also placed at a वो distance. 12 महीने वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, Almost for 12 months they don't have to meet each other. क्योंकि ये केतुबा के हस्ताक्षर के बाद ये सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने आत्मा के अंदर विवाह कर लिया है। After they complete the ritual of Ketuba, it is evident that they are one in their spirit. और इस प्रकार वे अपने आप को प्रार्थना के अंदर रखते हैं या अपने आप को रखते हैं। And in this manner they keep themselves in prayer. और हम लोग देखते हैं कि इस यहूदी विवाह की इस रीति रिवाज को नए नियम में यीशु कलीसिया के मध्य में किस प्रकार पूरा होते हुए हम देखते हैं या कहते हैं वो। And then we will also find that how is it being applicable to the life of a Christian and to our wedding with the Lord. हम देखते हैं कि इस यहूदी विवाह की इस रस्म में परमेश्वर ने यीशु मसीह जो दूल्हा है, दूल्हे का पिता है, और पवित्र आत्मा के दान वरदानों को कलीसिया को देने का काम परमेश्वर ने किया है। And we also find the Holy Spirit is given a task to give different kinds of gifts to the church. नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस यहूदी इस मैं थोड़ा सा आगे आ गया, थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं कि इस यहूदी विवाह के इस रस्म के अंदर नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया के मध्य कैसे पूरा होते हुए हम लोग देखते हैं। And we shall find how does these things come to pass in the age of the church. तो जब हम फसह के इस पर्व को देखते हैं कि मेज पर जब यीशु अंतिम फसह जब मना रहे थे, तब उन्होंने शिष्यों के साथ बैठकर उस फसह के उस चांदी के प्याले में से हाथ में लिया और उन्होंने स्वयं पहला घुट अपने आप में पिया और फिर अपने शिष्यों को दिया और कहा इसे सब जन बांट कर पी लो। And we also know about the Last Supper that the Lord Jesus Christ had with his disciples. In that Passover feast, he had taken the silver cup and he drank the wine first, and then later on he gave it to his disciples. आइए देखते हैं मरकुस 14 के 23 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us see what Mark 14:23 has to say. Yes. फिर उसने कटोरा लेके धन्यवाद कहा और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उन्होंने उसमें से पिया। पहले यीशु ने पिया, बाद में उसने शिष्यों को धन्यवाद करके दिया और उन्होंने उस सब में से उन्होंने पिया।
We find that it was Jesus Christ who sipped from that cup first, and then later on he shared the same cup with his disciples. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने प्रभु भोज के द्वारा यहूदी विवाह के इस रीति रिवाज को यहाँ पर पूरा किया है. And we find that Jesus Christ had also retained the customs according to the Jewish law. चौथी बात मैं आपको बताना चाहता Then हूँ. let me tell you the fourth thing. इस यहूदी विवाह के इस चौथे भाग में लड़के के पिता लड़की को बहुमूल्य पुरस्कार देते हैं या उन्हें गिफ्ट देते हैं. And in the fourth stage of the wedding, we find that the groom's father has to present valuable gift items to the bride. यस, क्योंकि वो होने वाली दुल्हन है. Because after all, she's the would-be bride. तो यहूदी विवाह के इस रीति रिवाज को परमेश्वर जो यीशु मसीह जो स्वयं दूल्हा है, दूल्हे का पिता है, उसने पवित्र आत्मा के वरदानों को कलीसिया को देने के द्वारा क्या किया है, यहाँ पर पूरा किया है. And here we find Holy Spirit, who is a father of the Lord Jesus Christ in this particular scenario, आइए देखते हैं. gives Yes, to yes. the bride, or that is the church. पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 4 से 11 वचन हम लोग देखते हैं. 1 Corinthians chapter 12 verses 1 to 4. यस, वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है. आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है. प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है. यस, किंतु किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए लाभ पहुंचाने के हर लिए एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है. आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती बुद्धि की है, बातें दी जाती और हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया चंगा जाता करने है. का वरदान दिया जाता है. फिर किसी को सामर्थ्य से काम करने की शक्ति, यस, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना. परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, यस, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है. बांट देता. ओके, बाकी आप लोग पढ़ लेना 11 तक. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे की दुल्हन को ये सारे आत्मिक दान वरदान जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मुझे दे दिया है. And we find that it is God who has given all different kinds of gifts unto the church through the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि फसा के इस मेज के ऊपर इन सारे वरदानों के बारे में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को इसकी प्रतिज्ञा या इसके बारे में उसने बता देते. आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 16 और 17 पद क्या कहता है. Let's see what John 14, 16 and 17 has to say. Yes. मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. वो सर्वदा मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना देखता है और ना उसे जानता ना है. जानता है. तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है. वो तुम्हारे साथ रहता है. बोलो और यीशु मसीह की जय. यस. पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर है तो ऑटोमेटिक गिफ्ट्स आपके अंदर ऑपरेट्स होने लगते हैं. If the Holy Spirit is in you, then can definitely be assured that the gifts of the Holy Spirit will automatically begin to operate through you. हालेलुया. पुराने नियम में भी हम लोग देखते हैं जब इसहाक के लिए लड़की देखने के लिए एलियासर जब जाता है तो 10 ऊँट, एक ऊँट पे वो बैठा है और 9 ऊँट में सोने चांदी जो भी हैं वो सब लदे हुए जा रहे हैं. वो 9 ऊँट जो हैं वो 9 दान वरदानों को दिखाते हैं. And we find that even in the Old Testament, when Abraham's servant Eliezer had to go and get a bride for his master's son, that is the time we find that he left his master's house with 10 camels. On one camel he was seated, and the rest of the 9 camels carried all the different kinds of gift that he was going to present to the bride. And these 9 camels symbolizes the 9 gifts of the Holy Spirit. Yes. अब हम देखते हैं कि यहूदी परंपरा के अंदर जब
दूल्हा का पिता जब उसे ये पुरस्कार दे देता है, उस समय जो भी उन्होंने निर्धारित किया, जब भी वो दे देता है या वो ग्रहण करती, दुल्हन जब इस उपहारों को ग्रहण करती है, तो दूल्हा दुल्हन के पास आकर कहता है, मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और जब मेरा पिता कहे कि जगह तैयार हो गई है तो मैं आकर तुम्हें अपने साथ पिता के घर ले जाऊंगा। And we find that in afterwards the bride is told that she will be resting in her father's house till the time the groom goes back to his house and prepares a room for her, and after the room is prepared, then he would come to receive her. हालेलुया। Hallelujah. आज घर तैयार हो ना हो, शादी की बहुत जल्दी है यहाँ में। Nowadays, whether the groom has a house or not, but कहाँ people रहेंगे, are क्या hasty खाएंगे, to आता पता get नहीं, married. बस शादी करनी है, शादी करनी है। They don't know what they are going to do, where they are going to stay, or anything as such, but they are in a super haste to get married. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। Jai. हर शादीशुदा इंसान को पूछो, शादी करके कितना अच्छा लग रहा है। You can ask any married person, how is it? पूछिए, you are happy? Ask them whether they are happy or not. हाँ, मैं अब यहाँ तो सब बोलेंगे आई एम हैप्पी। वो हमको मालूम है तुम कितने हैप्पी हो। हालेलुया। लेकिन प्रभु आप लोगों के विवाह को आशीष में करे। Perhaps you might say in the house of God, yes, I am happy in my married life, but I know what it is. But may the Lord bless your marriages. तो जितने विवाह परमेश्वर के द्वारा जुड़ाए गए हैं, या जितने लोगों ने आंसू बहाकर अपने क्या बोलते हैं प्रार्थना के द्वारा पाया है, वे आशीष। संघर्ष तो हर एक जगह होता है, संघर्ष तो हर एक जगह होता है, लेकिन उतने ही आशीष परमेश्वर आप लोगों को देता है। Every marriage goes through lot of struggles, but as much as you struggle, but know that to that extent the Lord will also place His blessings over your life. क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कल्पनाएं बनाई है, Because the Lord has made plans for you, और वो कल्पनाओं के अंदर आपको ले जाएगा, and He will अपने see to, उद्देश्यों को तुम्हारे और तुम्हारे परिवार में पूरा करेगा। and He will see to it that the plans of God are fulfilled in your life, and all His purposes चाहे are वो being जल्दी हो, established. विलंब से हो, लेकिन वो पूरा करेगा। Perhaps the plans of God will be established in your life sooner or later, but it will come to pass. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. परमेश्वर अद्भुत है दोस्तों। God is amazing. तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं, यहाँ एक बहुत ही एक रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग यहाँ देखते हैं। Here we find one interesting fact that is being mentioned over here. और यही बात हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को स्वर्ग में जाने से पहले कहा है। And this is the same thing that even the Lord Jesus Christ said to His disciples before He ascended into heaven. आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 2 और 3 में क्या लिखा है। Let's see John chapter 14 verse 2 and 3. यस। मेरे पिता के घर में मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें आके अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. दूल्हे की इच्छा क्या है? मैं मेरे पिता के घर में जा रहा हूँ, जगह तैयार हो जाएगा, तब मैं आके तुझे ले जाऊंगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तू रहे। आजकल के विवाह में कहाँ है? लड़की लड़की के घर में रहे, लड़का लड़के के घर में रहे। विवाह में कितना अंतर आ गया है। स्वर्गीय परमेश्वर ने जब विवाह को लगाया, परिवारों को बनाया, उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग था, लेकिन मनुष्य ने पाप में गिरने के बाद अब विवाह 2 3 13 4 हो गया है। परमेश्वर जिस विवाह की अपेक्षा आज परिवारों से कर रहा है, परिवार उस उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ हो रहा है। हालेलुया। क्या इच्छा है दूल्हे की? मैं पिता के पास जा रहा हूं, तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, जब तैयार हो जाए मैं आके तुम्हें वहां ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम रहो। पति पत्नी से कभी अलग नहीं हो सकती, पति पत्नी से अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि वो दो नहीं, अब कैसे हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। Jai. बोलो यीशु मसीह की। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ये कहे शब्द
बिल्कुल साफ हैं और ये हमें एक चेतावनी दे रहे हैं या एक मार्ग बता रहे हैं। And we find the words of the Lord Jesus Christ are absolutely crystal clear, and they are for our guidance and also a warning unto us. It is according to the word of God, the husband and the wife, they are supposed to live together. They must not separate from one another because they are one body. जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये सब कुछ बता रहे थे तब उसके मस्तिष्क के अंदर इस यहूदी विवाह की ये रस्म जो थी ये सब कुछ चल रही थी। While Jesus Christ was talking to his disciples, he had the customs of the Jewish wedding in his mind. यीशु मसीह ने अपने बलिदान और कलीसिया के लिए जो बलिदान दिया उसके संबंध में उसने उसके साथ ही यहूदी विवाह की रस्मों के उदाहरण को उसने यहाँ पर पूरा किया है। We find that the Lord Jesus Christ has fulfilled all the customs and the traditions that are related to the Jewish wedding through his relationship with us. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, Jai, बोलो यीशु मसीह की, Jai, बोलो यीशु मसीह की। Jai. तो हम परमेश्वर को हम लोग हर एक बात के लिए हमें धन्यवाद देना है। And that's why we need to thank the Lord for everything. और यहाँ हम देखते हैं कि यहूदी विवाह की जो परंपरा में जब दूल्हा ये शब्द दुल्हन को बोलता है उसके बाद वो अपने पिता के घर में जाके उस दुल्हन के लिए जगह तैयार करता है। And after speaking these words to the bride, then the groom has to go and prepare a room for the bride in his own house. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। उनके रीति रिवाज के अंदर जब दूल्हा जाकर अपनी दुल्हन के लिए घर तैयार करता है तो वे एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन आजकल सब कुछ अलग है। तुम कलर कौन सा लगाओगे मुझको पूछ के लगाओ, मैं बताऊंगी कौन सा डायरेक्शन आना है। पता नहीं चल रहा, शादी हो गई, लड़की अभी तक शादी नहीं हो गई लेकिन वो यहीं पे रहती है। लेकिन यहूदियों के अंदर वैसा नहीं था, वे मिल नहीं सकते थे जब तक, और सब कुछ अधिकार पिता के हाथ में था, लड़के के हाथ में भी नहीं होता है ये। जब तक पिता ने कहे, जब तक वो ना देखे मेरा बेटा घर बना के अब पूरा सब कुछ करने में समर्थ है, भले ही वो टाइम लगे वो टाइम लगाएगा, जब तक पिता नहीं कहता था लड़का जाके लड़की को नहीं लेके आएगा। We find that according to the Jewish custom, unless and until the groom had not kept the house ready for the bride, till that time he was not allowed to meet the bride or to get her to his house. जब तक पिता दूल्हे को अनुमति नहीं देता है वो जाके दुल्हन को नहीं ला सकता है। And in the entire procedure, the father had the absolute authority and say, without his permission, the groom couldn't go to the bride's और house. जब पिता इस बात से अवगत हो जाता है कि अब मेरा बेटा सब बातों में तैयार है, इसका घर तैयार हो गया है, सब कुछ है, तब वो उसे इजाजत देता है जा अपनी दुल्हन को तू लेके आ जा। Only after the father was completely assured that his son has prepared a room for his bride, only then he would permit him to go to the bride's house and to get her. और ये उसके क्या बोलते हैं दुल्हन जो दूल्हा है उसको भी मालूम नहीं मेरा पिता मुझे कब अनुमति देगा या मुझे कब बोलेगा जा तेरी दुल्हन को लेके आ, ये उसके उस बेटे को भी सिर्फ पिता को मालूम है। And even the groom would not have any idea when would his father permit him to go to the house of the bride and to get her. It was absolutely in the wisdom of the father to do so. और लड़की को लड़के के घर में लाने की अनुमति लड़की के पास भी नहीं, लड़के के पास भी नहीं। जब तक पिता नहीं कहता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। Unless and until the father would not permit, even the girl had no authority to get into the house of the groom. और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक बात सीख सकते हैं कि यीशु जो यहूदी परंपरा के अनुसार आत्मिक रूप से इसे यहाँ पर पूरा कर रहा है। And here we find the Lord Jesus Christ is fulfilling all the Jewish customs related to marriage in a spiritual manner. इसलिए यीशु के रैप्चर के बारे में किसी को मालूम नहीं है। And that's the reason why nobody has any idea about the rapture of the Lord Jesus Christ. इस पृथ्वी पे रहते हुए यीशु मसीह ने सारी चीजें पूरी की, अपने पिता की हार्दिक इच्छा को पूरी की, यहाँ तक क्रूस पे जाने की आज्ञा को उसने नहीं टाली। वो चाहे तो पिता से मांग सकता है, बोल सकता है, लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने स्वयं वचन में कहा, अगर हम मत्ती उसके 24 के 36 को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है। यस, If you read Matthew chapter 24 verse 36. उस दिन और उस घड़ी के विषय में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में, मतलब उस दिन मतलब कौन सा दिन है मालूम नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कौन सा मालूम नहीं,
Yes. उस घड़ी के बारे में, कौन सी घड़ी? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना स्वर्ग के दूत, और ना पुत्र, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता। मतलब मैं भी नहीं जानता, मतलब यीशु कह रहे हैं मैं भी मेरे समय को नहीं जानता। जब पिता कहेगा जा बेटा तेरी दुल्हन को लेके आ जा, तब धूम मचेगी। और परमेश्वर अचानक, वो समय कौन सा होगा, घड़ी कौन सी होगी, बोल नहीं सकते, लेकिन बाइबल में तीनों काल लिखे, सुबह शाम दोपहर, तीनों वक्त लिखा। प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं। हालेलुया। मान लीजिए यहाँ पर अगर ऐसा होता, समय दिया जाता तो क्या होता? Nobody knows the hour, the day and the time as such. Just imagine if a specific time was mentioned, then what would have happened? मैं आपको गारंटी देता हूँ 101% की, I can guarantee you more than 101%. एक भी आदमी नहीं छूटता, सारे स्वर्ग में चले जाते हैं। Not a single person shall miss the rapture. Everybody shall make it. यस। क्यों मालूम है क्या? Do you know why? उन्होंने लाइफ में कभी उपवास प्रार्थना नहीं किया होता। उस दिन सब कुछ छोड़ के, सिर को नीचे करके, पैर ऊपर करके, इतने नम्र होके उपवास प्रार्थना करते। तुम्हारी उपवास प्रार्थना को देखकर यीशु को सभी को उठाना पड़ता था। Because even a person who has never fasted in his life will fast on that particular day, that particular time, and looking at your penance, the Lord Jesus Christ will definitely take you. हालेलुया। नहीं आने वाले लोग भी, इतवारी लाल, त्योहारी लाल भी, उन दिनों में अगर समझो एक ही हफ्ते में अगले संडे आने वाला है तो हा 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 हा। एलिशिया से पवित्र आप लोग हो जाते हैं, वो तो छोड़ नहीं रहा था। आप तो नीचे भी नहीं जाते, नहीं मर जाए आप। आपका वायदा, कमिटमेंट मेरे को ऐसा था, मेलो तरी चालेल, मी खाली जाणार नाही। Even the seasonal Christians, those who come just on the festive days, they shall also land up in the church. And even if I were to tell them leave the church, they will say, no matter what, pastor, even if I have to die, I will not leave the church. चहा आणि केक दिले नाही तरी चालेल। Even if you don't give me a cup of tea, no problem. हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये प्रभु जानता था। The Lord knew all these things very well. इसलिए पिता ने इस चीज को गुप्त रखा है। And that's the reason why the Father has kept this hour as a secret. मत्ती उसके 22-14 में लिखा है, बुलाए बहुत हैं, चुने कम हैं। That's why Matthew 22:14 says, many are called but few are chosen. बुलाए बहुत हैं, बोले बुलाए। Say many are called, are called. बोलिए बुलाए, एक्शन करो, बहुत हैं। Many are called. सब जन एक्शन करो, नहीं छूट जाओगे। बोलो बुलाए बहुत हैं, Many are called. चुने चुने कम हैं। जो बोला नहीं वो तो है ही नहीं। फिर कितने लोग हैं? कम हैं। अभी यहाँ 100 के ऊपर बैठे, अभी कितने हैं मैं मुझे भी मालूम नहीं, किसको गारंटी है। लेकिन आपको परमेश्वर के राज्य में गारंटी बनानी पड़ेगी। यस, मैं जाऊंगा। और वही व्यक्ति कह सकता है मैं जाऊंगा जो परमेश्वर के साथ रोज उठता बैठता है, जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है, जो उसकी आराधना कर रहा है, उसकी गारंटी है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगा है, जो समय निकाल कर सब कुछ कर रहा है। भले ही उसके पास समय नहीं है, व्यस्त है समय उसका, लेकिन फिर भी वो अपने परमेश्वर को याद कर रहा है। जब आप इस संसार में इतने व्यस्त होते हुए अपने परमेश्वर को नहीं भूलते, और रैप्चर के अंदर आप कितने भी व्यस्त रहेंगे वो आपको कैसे भूल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए आपको तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। Even if right now there are 100 people seated in this sanctuary, but we don't know how many of will really make it at the time of rapture as such. And we know only a person who sits in the presence of the Lord on a daily basis, who spends his time in spite of his hectic schedule with the Lord, will definitely make it with him on the day of rapture. Tell me, how will the Lord forget you when he comes if you were to spend time with him on a regular तो आप basis? सोचिए, यहूदी के रस्मों के अंदर जब वो सब कुछ हो गया है, तो उस लड़की वालों को हर दिन तैयार रहना पड़ता था, ना जाने किस दिन दूल्हा आ जाएगा दुल्हन को लेने के लिए।
And because of all these clauses, we find that the family of the bride have to keep themselves ready all the time because they never knew when the groom would come to take his bride. बोलो यीशु मसीह की, Jai, बोलो यीशु मसीह की। Jai. हम लोग उस शादी वाले दिन ही बहन लोग तैयार होने के लिए जाते हैं, मालूम नहीं क्या तैयारी करते हैं। We don't know like for what makes the bride to go to get herself ready only on the day of her wedding. हालेलुया। अगर शादियों के बारे में बताएं तो आप, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ क्या कर रहे हैं ये लोग। Sometimes I really wonder what do people do on the day of their wedding. मैं एक शादी के अंदर गया, Pastor had been to for a वो wedding शादी 4 बजे की थी, and the wedding was supposed to लड़की take place तैयार at 4 होके o'clock. 8 बजे आई। And the bride got ready and she landed the wedding venue only at 8 o'clock in वो the night. 4 घंटे कैसे हम पे भारी पड़े मालूम नहीं। And those 8 hours were terrible hours for 4 hours. और जब वो लड़की आई, And when the bride मैं came, आपको बताना चाहता हूँ, let me tell you, बुलाए सारे मेहमान निकल के बाहर हो गए। the guests who had come, they had already left. लड़का लड़की उनके माँ बाप ही 2 चेयर पे बैठे थे ईमानदारी से, बाकी पूरा चर्च खाली था। ये पहली शादी थी मेरे लाइफ की। This was the first wedding in my life where I found only the bride and the groom and their parents to be seated in the church, whereas rest of all the people had already left the church. मैं ये नहीं कहता कि आप तैयार ना हो, तैयार हो जाओ, लेकिन ये बाहरी तैयारी से अच्छा है आत्मिक तैयारी करो। I am not against you getting ready and to spend time, but more than the outward appearance, look for your inward appearance. अगर तुम्हारी शादी ठहराए हुए टाइम पे नहीं हो गई तो सब कुछ लेट चलता है वहां से। And if your wedding is appointed at a particular time and if it doesn't take place at that time, then everything gets delayed. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, Jai, बोलो यीशु मसीह की। Jai. तो हमें इन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। And that's why it is essential for us to keep all these things in our mind. तो प्राचीन यहूदियों के अंदर ये रस्म हुआ करती थी कि केवल दूल्हे के पिता को ही पता है दूल्हे को कब भेजना है। And according to the Jewish custom, only the father knew when he has to send the groom. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदी परंपरा के अंदर दूल्हे का जो आगमन है बड़ा ही गुप्त हुआ करता था, गुप्त। And according to the Jewish custom, the coming of the groom was kept very secret. मैंने आपको बताया उनके लिए बड़ी टेंशन होती थी, कब दूल्हा का इधर से फोन है, आज मैं आ रहा हूं, बस खत्म। फिर आप सोचिए क्या करना पड़ेगा उनको। And we find that the bride would never have an idea when the groom would come to take her. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। थोड़े ही समय में उनको लड़की वालों को बताया जाता था कि हम आ रहे हैं करके। And at a short notice, the bride's family was informed that the groom was about to come. यही कारण है कि कई दूल्हे जो होते थे दुल्हन को लेने के लिए रात के समय में चले जाया करते थे। And that's the reason why many of the grooms would go in the night time to receive their bride. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, Jai, बोलो यीशु मसीह की। Jai. इसलिए दोस्तों आपका मेरा दूल्हा बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। Dear friends, our groom is coming very soon. आपका मेरा दूल्हा बहुत जल्दी आ रहा है। Our groom is coming very soon. आपका मेरा दूल्हा बहुत जल्दी आ रहा है। Our groom is coming very अपने soon. पास वाले को देखो, आपका मेरा दूल्हा बहुत जल्दी आ रहा Look है। at the person next to you and say, our groom is coming very soon. बोल दो बाबा, बोल दो आ रहा है। Please say that he's coming very soon. He's coming. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. नहीं, हम तो तैयार नहीं हैं अभी। No, we are not ready yet. यीशु जी क्यों आ रहे हैं इस धूप काल में, क्यों आ रहे हैं? Jesus, why are you coming in the summer? ठंडे में आते तो कितना अच्छा रहता। If you were to come in the winters, it would be so nice. आपकी मर्जी थोड़ी ना है वो। It is not your will. नहीं, देखो सुबह के समय तो बिल्कुल नहीं आना, हमारा तो सोने का टाइम होता है ये। Jesus, don't come in the morning time. That is सोते the रहो time ना, I sleep. सोते रहो फिर। Continue to remain sleeping only. यीशु आएगा, पलक झपकते ही रैप्चर हो जाएगा। Jesus will come and at the wink of an eye, the rapture will take place. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. तो आपको तैयार रहना है, And that's the reason why you need to keep yourself ready. क्योंकि यीशु आ रहा है। Because Jesus is coming. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. क्या आप तैयार हैं? क्या आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Let me ask you if you are ready. आप अपने आत्मिक जीवन की बांधनी या अपने आत्मिक जीवन को आप बांधना आरंभ कर दीजिए। आपकी परिस्थिति क्या है आज, आपकी आत्मिक स्थिति क्या है? मुझसे बेहतर, आपके आसपास से बेहतर, पति से बेहतर, पत्नी से बेहतर स्वयं वो व्यक्ति जानता है मेरी आज की आत्मिक स्थिति क्या है।
More than anybody, more than our spouse or our family members, we know what is our spiritual condition, and that's the reason why I urge you to build up your spiritual life. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। Jai. हालेलुया। Hallelujah. समझ रहे हैं आप लोग ये जो चरण जो हैं ये कितने आपके मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। Are you able to understand how important are the various stages for our life? कैसे नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने ये सारे बातें कही हैं जो हमारे साथ होने वाले हैं। बहुत ही क्षण में, थोड़े समय में कलीसिया जो है एक इस संसार के अंदर एक वैक्यूम में एक खालीपन हो जाएगा, लोग उठा लिए जाएंगे। Short while we will find that the church shall be lifted up from this world and a vacuum will be created in this world. कल मैं एक क्लिप्स देख रहा था, Yesterday I was watching a clip उस क्लिप्स के अंदर बता रहे थे and it was being shown यूक्रेन के अंदर in Ukraine. इतने परमेश्वर के लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं। There are many people of God who are praying in Ukraine. बाइबल कम गिर रही है अब उनको, बाइबल कम गिर रही है उनको, And we find that they are finding shortage of the supply of Bible. और बाइबल में से ढूंढ रहे हैं प्रभु हम कहाँ हैं करके। And they are searching where are they. बोलो यीशु मसीह की। कोई कोई हाथ से आपको मुझे याद दिलाते हैं या तैयार करते हैं। Certain incidents make us to remember certain things and also prepare us. अब आप बोलेंगे वहां पे बमबारी हो रही है, हमारे इधर थोड़ी ना हो रही है, Perhaps you may say bombarding is taking place over there, not over here. लेकिन ये आपके मेरे लिए इशारा है ये But it is a warning for us कि हम तैयार रहें। that we should be prepared. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कहीं भी तारीख नहीं लिखी है, Nowhere the date is being mentioned. कहीं भी बताए नहीं कि मंगलवार सोमवार के दिन यीशु मसीह इस तारीख के दिन आएगा या इस समय में आएगा। No specific day is mentioned or a specific time is being told. हम लास्ट टू लास्ट डे में जी रहे हैं। We are living in the last days. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। देखिए आमोस के अंदर की वो भविष्यवाणी भी पूरी हो रही है। The prophecy which is mentioned in the book of कि Amos is also अंतिम being दिनों में fulfilled. ना तो खाने और पीने का, ना खाने और पानी का अकाल पड़ेगा, लेकिन उसके वचन सुनने का अकाल पड़ेगा। In the last days, people shall not experience famine of the food or the water, but they shall experience प्रभु famine के of the लोगों word मैं of बोलना God. चाहता हूँ ये समय है हमारे लिए, हम आए कलीसिया में, हमारे लिए खोले गए कलीसिया, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आए जितना समय हम परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं, सुन लीजिए ये वचन आपके उन समस्याओं के समय में ये आपको मजबूत करेंगे और आपको बलवान करेंगे। People of God, now that the house of God is open, I urge you to come to the house of God. Be in the house of God. Listen to the word of God. It is the word of God which is going to strengthen you. बोलो यीशु मसीह की। Jai. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम लोग खड़े हो जाएं। Let us stand.